होलिका दहन की अग्नि में भूलकर भी ना डालें ये 3 चीज़ें, घर में आ जाती है कंगाली। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 3 चीज़ें भूलकर भी मत डालना, इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग जाने अनजाने में होली की अग्नि में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें होली की अग्नि में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना शुभ होता है। दोस्तों, होली का पर्व उल्लास, रंगों और खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन इसके पीछे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपे होते हैं। इस पर्व में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन में कुछ अशुद्ध चीज़ें डाल दी जाएं तो इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि होली की अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है, बल्कि इसके विपरीत जीवन में कंगाली, दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। कई लोग जाने अनजाने में ऐसी चीजें होलिका में डाल देते हैं जिससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और घर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी 3 चीजें होलिका दहन में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए ताकि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि होली पर कौन कौन से उपाय करने से आपको अपार धन, सुख और सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से 12:30 के बीच किया जाएगा। रंगों की होली 14 मार्च शुक्रवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ खेली जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, होली के दिन भद्रा काल रहेगा जो सुबह 10:30 से देर रात 11:22 तक रहेगा। अगर भद्रा काल में होलिका दहन किया जाए तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। होली की अग्नि में भूल कर भी ना डालें ये 3 चीजें। नंबर 1, टूटा हुआ या खराब अनाज। शास्त्रों के अनुसार पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण चीजों का ही उपयोग किया जाता है। होलिका दहन में टूटा हुआ अनाज, जला हुआ आटा, बासी भोजन या खराब दालें अर्पित करने से गरीबी और दरिद्रता घर में अस्थायी रूप से प्रवेश कर सकती है। यदि आप अनाज अर्पित करना चाहते हैं तो हमेशा ताज़ा, हरे भरे और संपूर्ण अनाज को ही होलिका में डालें। साथ ही गेहूं की बलिया और हरा चना होली की अग्नि में डालना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पूरे साल घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 2, पानी वाला नारियल। अक्सर लोग होलिका दहन में नारियल अर्पित करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पानी वाला नारियल अग्नि में डालना अशुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक संकट आ सकता है। होलिका दहन में केवल सूखा नारियल ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप होलिका माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सूखे नारियल को पहले पूरे परिवार के हाथों से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बहुत से लोग पूजा का नारियल होलिका दहन में डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे दरिद्रता और आर्थिक संकट का कारण बताया गया है। होलिका में पानी वाला नारियल नहीं बल्कि सूखा नारियल अर्पित करें। इस सूखे नारियल को पहले पूरे परिवार से स्पर्श करवाएं और फिर होलिका माता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और कर्जों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, जूठा भोजन या खराब मिठाइयाँ। 3 गुजिया या किसी भी चीज की 3 संख्या होलिका दहन में भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी चीज की संख्या 3 ना हो। विशेष रूप से अगर आप गुजिया चढ़ा रहे हैं तो 2, 5, 7 या 11 की संख्या में चढ़ाएं, लेकिन 3 नहीं। ऐसा करने से घर में कलह, क्लेश और आर्थिक संकट आ सकता है। कई लोग घर में बनी मिठाइयाँ या पकवान होली की अग्नि में डालते हैं, लेकिन यदि वे जूठे हैं या पहले से खराब हो चुके हैं
तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में क्लेश और गरीबी लाता है। होली की पूजा के लिए बनाए गए पकवानों को पहले माता को अर्पित करें, फिर परिवार और ज़रूरतमंदों को वितरित करें। यदि गुजिया चढ़ा रहे हों तो इसकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। 2, 5, 7, 11 या 21 गुजिया चढ़ाना शुभ माना जाता है। होली पर धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय। दोस्तों, होली की रात को विशेष साधना और उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रभावी उपाय। नंबर 1, होली की राख का उपयोग करें। होलिका दहन के बाद होली की राख को घर में लाकर किसी काले कपड़े में बांधकर रखें। इसे अपने व्यापार स्थल, लॉकर या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगती है तो इस राख का तिलक करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 2, 5 साबुत कौड़ियाँ चढ़ाएं। होलिका दहन के समय 5 पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 3, गुड़ और काले तिल का उपाय। होलिका की अग्नि में गुड़ और काले तिल अर्पित करें। इससे राहु और शनि दोष शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 4, सफ़ेद चीज़ें लेने से बचें। होली के दिन दूध, दही, चावल या सफ़ेद मिठाइयाँ किसी से ना लें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। दोस्तों, होली के दिन इन बातों का ध्यान रखें। इस दिन मांस, मदिरा और नशा करने से बचें क्योंकि ये आपके अगले जन्मों में संकट ला सकता है। गाली गलौज, अपशब्दों और झगड़ों से दूर रहें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। बुजुर्गों और माता पिता का आशीर्वाद लें। दोस्तों, होलिका दहन का सही तरीके से पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन अगर भूल से भी इन 3 चीज़ों को अग्नि में डाल दिया जाए तो दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए होलिका दहन में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का पर्व है। यदि इस दिन शुभ कार्य किए जाएं और अशुभ चीज़ों से बचा जाए तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि बनी रहती है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।